नमस्कार दोस्तों, मैं जोरावर सिंह स्वागत करता हूं आपका सरदार जी फार्म में। और ये ठंड का सीज़न हमने माना हेल्दी सीज़न है, बेहतर सीज़न है और डॉग्स के लिए, पप्स के लिए काफ़ी हेल्दी सीज़न माना जाता है। और अब इस सीज़न में भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो काफ़ी घातक होती है पप्स के लिए, या वैक्सीन अगर आप नहीं लगवाते हैं तो पपी के लिए कौन सी बीमारी ज़्यादा घातक होती है। मेरे बड़े भैया मेरे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जसमीत सिंह जी, आज वो आपको ज़्यादा बेहतर से बताएंगे। थैंक यू। ठंड का सीज़न काफ़ी हेल्दी सीज़न माना जाता है पपीज़ के लिए और एडल्ट डॉग्स के लिए भी, बट फिर भी आपको ध्यान देना है पर्टिकुलरली पपीज़ में। आप जब भी पपी खरीदिए अच्छे से उसको आदमी देखता है, लेकिन जब तक आपका पपी वैक्सीनेटेड नहीं होगा, उसका अच्छा इम्यूनिटी नहीं बनेगा, उसको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। दो बीमारियां हैं मेन, पार्वो और डिस्टेम्पर, जो कि छोटे बच्चों में बहुत घातक होती हैं। डिस्टेम्पर का चांस थोड़ा कम होता है और थोड़ा ये पीक विंटर में ज़्यादा होता है। लेकिन पार्वो जो है, अभी हमने नोटिस किया है, मेरे को पिछले इसी हफ्ते से लगभग रेगुलर अब पार्वो के केसेस आना शुरू हो गए हैं, जो कि मेन कारण जिसका ये है कि लोग पपीज़ या तो बहुत छोटा उठा लेते हैं किसी ब्रीडर से या किसी सेलर से। इसीलिए आप कोशिश कीजिए हमेशा 45 दिन 50 दिन, मतलब कम से कम 6 हफ्ते का पपी लीजिए, और वो भी आप चाहे उसको 1 महीने में पसंद कर लीजिए, लेकिन आप ब्रीडर को या सेलर को ये बोलिए कि भाई आप उसको पपी डीपी लगा के ही हमको दीजिए, क्योंकि कम से कम कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है कि आप लगाए और इमीडिएटली वो उस रोग के ख़िलाफ़ आपकी प्रोटेक्शन बना देगा। इसलिए आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले वैक्सीनेशन करवाइए पपी के का आप, उसके बाद आप रखिए। और अगर आप सपोज़ आप 45 दिन का बच्चा ले रहे हैं किसी ब्रीडर से जो नहीं वैक्सीन लगाया है, आप तुरंत वैक्सीन लगाइए अपने निकटतम डॉक्टर साहब के पास जाकर। और वैक्सीन लगाने के बाद भी आप ध्यान रखिए कि ये जो वायरस है 4 महीने तक आपके पपीज़ को बहुत रिस्क पीरियड में रहता है। तो एक वैक्सीन लगाने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपने वैक्सीन लगा दी और 8 या 10 दिन बाद आप उसको कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। पर्टिकुलरली पार्क्स में, रोड पे आप ज़्यादा बाहर नहीं घुमाएंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इसकी 1 नहीं 2 नहीं, आप 3 वैक्सीन लगाएंगे तभी इसके विरुद्ध आपकी बॉडीज़ में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो जब तक आपका तीसरा वैक्सीन लगने के बाद भी 1 हफ्ता और ना गुजर जाए, आप डॉग को जितना कोशिश कीजिए घर के अंदर रखिए या घर के आसपास ही घुमाइए जहाँ पे वो डॉग्स का कांटेक्ट ना हो। क्योंकि होता क्या है, सपोज़ उस जगह से अगर पार्वो का वायरस अफेक्टेड डॉग एक बार गया होगा, उसने अगर एक बार भी गलती से वहाँ पॉटी की होगी, तो ये वायरस इतना हार्डी है, धूप जितना मर्जी लग जाए इसको, जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, नहीं मरता है। सिर्फ एक ही चीज़ से ये मरता है, जो हम घर में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन आज की डेट में ब्लीचिंग पाउडर कोई घर में यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और छोटे बच्चे 4 महीने से कम वालों में बहुत रिस्क, और 2 महीने से कम वालों में तो इमीडिएटली ये हार्ट को अफेक्ट कर जाता है और बच्चा तुरंत ख़त्म होने के चांस रहते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा हो या जिसमें जनरली इसमें हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको खूनी दस्त और खूनी उल्टियाँ होती हैं, जिसके और बॉडी में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको काफ़ी कम कर देता है, जिसके कारण पार्वो से तो तकलीफ़ होती है डॉग को, जानलेवा तो है ही है, लेकिन और भी दूसरे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। वैसे लक्षण क्या है डॉक्टर साहब इसके? लक्षण जैसे कि मैंने बताया ना, शुरू में डॉग थोड़ा डल हो जाएगा, उल्टी दस्त होगी, जो पार्वो में वो पर्टिकुलर होती है कि उसमें खून आता ही आता, और एक टिपिकल इसकी मतलब एक स्पेशल, मतलब आप समझ लीजिए कि एक अजीब सी इसकी खुशबू है, उससे आप। और अभी देखिए, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आप स्नैप 4 DX एलिजा टेस्ट है, और सॉरी स्नैप पार्वो टेस्ट किट आती है, आप तुरंत लगाएंगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एडवांस टेक्निक्स भी हैं आपका, जैसे PCR टेक्निक्स हैं, आप तुरंत डायग्नोस भी कर सकते हैं, लक्षण से भी पता चल जाता है। बट अगर क्लाइंट आपका चाह रहा है कि नहीं जी मेरे को कंफर्म डायग्नोसिस चाहिए, आप तुरंत टेस्ट कीजिए, या अगर PCR करवाना 1 दिन लगता है, आप टेस्ट करवाइए, वो कीजिए। और इलाज भी क्या है इसका, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 5 से 7 दिन का इसका इलाज का कोर्स होता है। वो भी एडवांसमेंट हो गया कि हमारे हिंदुस्तान में अभी एंटीबॉडीज़ भी मिल रहे हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि इलाज कराने से अच्छा है आप वैक्सीनेटेड पपी खरीदिए, वैक्सीन करके रखिए और डॉग को सुरक्षित रखिए कि इन्फेक्शन ना ही हो, क्योंकि
90% पपीज़ का डेथ होता ही होता है इस वायरस से, जो 2 महीने से कम होंगे। उसके बाद थोड़ा मोर्टेलिटी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी तकलीफ़दायक है ऑनर के लिए भी। अच्छा, वैसे भी इलाज इसके करो। बचाव क्या है? जैसे मान ली हमारा पपी पारो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, या इन्फेक्टेड होने से पहले से हम कैसे प्रिपेयर रहे कि अगर मैं पपी खरीद रहा हूँ, मैं एक फर्स्ट ओनर डॉग हूँ, मैं पहली बार बच्चा खरीद रहा हूँ, तो मैं कैसे इससे बच सकता हूँ? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। आप बीमारी होने मत दीजिए। अच्छा। तो एक ही चीज़ है इसका, आप वैक्सीन लगा के ही या तो लीजिए या आप लगाइए वैक्सीन। उसके बाद क्या होता है, देखिए हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं, पपी को बाहर नहीं लेके जा रहे, आप वही जूता अंदर लेके आ रहे हो। लाखों करोड़ों वायरस आप एक दिन में अंदर लेके आ सकते हैं। तो थोड़ा आपको, जैसे आदमी का छोटा बच्चा घर में होता है तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही आपको पहले 2-3 महीने ध्यान देना होता है बच्चे के। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बाहर से आते हैं तो अपने शूज बाहर उतारें, हाथ पैर अच्छे से धोएं, उसके बाद हम अपने पप से हाँ मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपका कोई रिलेटिव आया सीधा, अभी तो चलिए मान लेते हैं, एक अच्छी बात यह है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हर बंदा आएगा किसी के घर में, हाथ धोएगा, सैनिटाइज करेगा, इन्फेक्शन का चांस कम है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आपके कपड़े पे भी अगर लगा, जूते पे भी लगा, 1 साल तक जिंदा रह सकता है। मतलब ये काफ़ी खतरनाक वायरस कह सकते हैं, खासकर डॉग्स के लिए। हालांकि इसको इंसानों से कुछ इंसानों में खतरा- अलग टाइप की बीमारी करता है, लेकिन ये जो कैनाइन पार्वो वायरस है ये कुछ जंगली जानवरों में और बिल्ली में अलग टाइप की बीमारी करता है। ये फिनाइल मतलब ये हमारे पैनलोकोपिनिया इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कितना घातक है ये। और रही बात है, आप पप्स खरीदते हैं तो आपके परिवार का सदस्य रहता है, परिवार का बच्चा रहता है। तो कहीं ना कहीं वीर जी का कहना है कि पपी अगर आप लेते हैं तो वैक्सीनेटेड लें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वैक्सीनेटेड बच्चा लें, बड़ा बच्चा लें, हेल्दी बच्चा लें। वैक्सीनेटेड बहुत ज़रूरी है, वो उसकी जीवन की कड़ी है, वो आपके हाथ में। आप बच्चा ला रहे हैं, आप उसको रखना चाह रहे हैं जिंदा या मारना चाह रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए तत्पर रहें, जागरूक, तो मतलब वो बच्चा आपका सदस्य रहेगा, घर के परिवार सदस्य जीवित रहेगा। क्यों डॉक्टर साहब, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अधिक जानकारी के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे पेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर कोई फर्स्ट टाइम डॉग ले रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।